अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां ॐ नमो हरि। घबराओ न दुख जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों क्यों करता व्यर्थ जग ये प्रभु से वेला है। अरिहन्ताणां ओम नमो अरिहंताणां अरिहन्ताणां ओम नमो अरिहंताणां नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविदय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर हम पर पड़ रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब उनकी वाणी सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता का। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु आज भी पूरे विश्व में भगवान महावीर की वाणी अहिंसा सत्य अनेकांतवाद पूरे विश्व में शांति दे सकता है। उस भगवान महावीर की वाणी का उपासक दिशांग के सूत्र के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। प्रभु को अनंत अनंत नमन कृतज्ञता और नमन का भाव। उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने शुरू की है। राजा शत्रु राजा भगवान महावीर के सम्मुखन में जाता है। कल आपके सामने चर्चा की थी, बहुत विवेक से जाता है। आप भी जब साधु साधुओं के पास जाएं तो 5 चीजों का विवेक रखें। पहला सचित का त्याग। राजा ने क्या किया, जो फूल माला बीज वगैरह थे उनको अलग कर दिया। अचित का विवेक, जैसे उनके पास कोई तलवार माला होते हैं राजाओं के पास, वो भी उन्होंने अलग कर दिया, क्योंकि भगवान के सम्मुखन में जाने की इन चीजों की जरूरत नहीं होती। राजा लोग तलवार भाला आदि रखते, परंतु सम्मुखन में उन्होंने उसको सचित का त्याग, अचित का विवेक। तीसरा उसने उत्तरासन किया। सम्मुखन में जाते समय उन्होंने अपने मुख पर एक वस्त्र धारण कर लिया। आप देखते हैं जैसे कि मंदिर में जब आप भगवान की प्रतिमा के सामने जाते हैं या पूजा करते हैं, पुजारी लोग एक वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र प्रतीक है एक श्रद्धा का। जैन साधु भी अपने मुख पर मुख वस्त्रिका रखते हैं। कारण यही है कि जैसे कोई व्यक्ति पास में आता है, बातचीत होती है, तो अचानक उसके मुख से थूक निकल जाता है, शोभा नहीं लगता। इसलिए
कोई कपड़ा आदि रखना चाहिए, कोई जर्म्स वगैरह प्रवेश नहीं करते। ये मुखवस्त्र का एक बहुत साधना का प्रतीक है जो मुखवस्त्र का रखते हैं। तो राजा ने उत्तरासन रखा। चौथा, दूर से ही जैसे आप संतों को देखते हैं तो हाथ जोड़ देने चाहिए, ऐसे हाथ कर देने चाहिए यानी कि पास में आकर। पांचवा, मन की एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑन योर माइंड। चार चीजें करने के बाद जब भगवान को वंदन करने के लिए पास में जाता है तो मन को एकाग्र करता है। ऐसा नहीं कि आप घर से आए हैं, मन में विचार चल रहे हैं, घर में किसी से कोई संघर्ष हो गया, बातचीत हो गई, आप क्रोधित हैं, तो स्थानक में आने से पहले सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो भी कोई बात है, किसी से कोई कलह है, संघर्ष है, वैमनस्य है, उसको अलग करके शांत चित्त होकर के आप प्रवचन सभा में आए और बैठे और जज होकर के सोने। राजा जतशत्रु ने ऐसे ही किया कि अब मैं भगवान के समसल में जा रहा हूँ और भगवान की वाणों को सुनूंगा, भगवान की दर्शन करूंगा, समसल में जाऊंगा। यही उपासना दिशांग सूत्र जो आपको बताया जा रहा है भगवान महावीर की वाणी का अमृत पान करने के लिए भगवान महावीर युति पलाश नामक उद्यान में है। और ये प्रसंग गंधर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं। पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी। भगवान महावीर का प्रसंग 9 भागों में विभक्त और सुधर्मा स्वामी 5वें अंग गंधर थे। गंधर का अर्थ होता है जो भगवान की वाणी सम्यक प्रकार से सुनते हैं, उनको अपने शब्दों में गूंथते हैं और उसका होते हैं। तो सुधर्मा स्वामी कैसे थे बताया गया है कि शर्मा उच्च जाति और उच्च कुल के थे। जाति और कुल वैसे तो कोई विशेष नहीं, सभी भी आ सकते हैं, परंतु जैन धर्म में जाति और कुल को महत्व। जाति क्या है? मातृपक्ष। कुल है पितृपक्ष। माता पिता का कुल और उनका जो उच्च होना चाहिए, मातृपक्ष और पितृपक्ष। इसे आप कहते हैं खानदान। खानदान का मतलब है जिसका खाना भोजन सामग्री उच्च है, और दान का मतलब देना, जो स्वयं उपभोग करता है और दूसरों को समय पर उसके लिए लुटाता है, उसको खानदान कहते हैं ना। ये खानदानी व्यक्ति है भाई, क्योंकि खानदानी व्यक्ति के पास उसके पास भरपूर संपत्ति भी है और संपत्ति का उपयोग भी करता है। इसलिए जाति और कुल की प्रधानता जैन धर्म में रही है। और सुधर्मा स्वामी जाति संपन्न कुल संपन्न थे। उनका शारीरिक बल बहुत ऊंचा था, शुद्ध संपदा थी, चरित्र बल भी बहुत ऊंचा था। और वो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी कौन थे? यहाँ भी आपने सुना होगा। जम्बू स्वामी विशाल वैभव उनके आंगन में है। 8 पत्नियां एक ही रात्रि में उनको समझा करके दीक्षा ले लेते हैं। 99 करोड़ की संपत्ति आंगन में पड़ी है, पर वो चोर को पता लगता है कितनी संपत्ति है, वो लेने के लिए आता है, चुप करके सुनता है और वहां उनके पांव जम जाते हैं। जब उसने देखा कि कैसे जम्बू स्वामी की इतनी संपत्ति सामने पड़ी है, उसको ठुकरा के जा रहा है, अपनी पत्नियों को भी बोध दे रहा है और मैं उस संपत्ति को लेना चाहता, पर वो चोर जैसे जम्बू स्वामी के सामने आता है कि मैं आपको विद्या देता हूँ, मुझे ये विद्या दे दो कि मेरे पाँव जम गए। तो जम्बू स्वामी ने कहा ये विद्या तो कुछ भी नहीं है, संसार सागर से पार होने की विद्या मैं देता हूँ। मैं तो कहते हैं प्रभु चोर और 500 चोर और वो खुद और जम्बू स्वामी, उनके माता पिता और 8 उनकी रानियां सब इकट्ठे दीक्षा ले रहे थे। ऐसे उच्च कोटि का वैराग्य उस समय।
जम्बू स्वामी दीक्षा ले लेते हैं, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी के शिष्य बनते हैं और उनके पास में आकर के बैठते हैं। सुधर्मा स्वामी के पास ऐसी लब्धियां थी जो चमत्कार भी, परंतु वो कभी उपयोग नहीं करते। गोशालक के पास भी तेजुलेशिया थी, परंतु गोशालक कितना भगवान का विरोधी बना और भगवान ने से सीख करके भगवान पर ही तेजुलेशिया छोड़ने लगा। ये ऐसे कहते हैं कि यदि आपके पास कोई लब्धि आ जाए तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, परंतु जो लोग जातिवान कुलवान नहीं होते उसका गलत उपयोग करते हैं। तेजु जैसी लब्धियां धर्मा स्वामी के पास थी, परंतु वो गुप्त रूप से रखते थे। वो ग्रामानुग्राम विचरण करते थे, 500 श्रमण उनके साथ में थे। विहार करते समय वो चंपा नगरी में पहुंच गए। पूर्णभद्र नामक का चैतन्य था, जम्बू स्वामी उनके साथ थे। विचार करते करते उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे अपने मुखारविंद से सुनाइए, जो भगवान ने उपासक दिशांग सूत्र में जो 10 श्रावकों का वर्णन किया मुझे सुनाइए। विनय का दर जम्बू स्वामी अपने गुरु के बने शिष्य थे, जो अपनी नवविवाहिता पत्नियों को छोड़ करके दीक्षा ले ली थी। कहते हैं जो उदार व्यक्ति होता है वो धन को तिनके के समान समझता है। जैसे तिनकों को तोड़ देना बड़ा आसान होता है, उदार व्यक्ति जो होता है उसके पास धन होता है तो अहंकार नहीं करता, जब उसको लगता है कि वो धन का त्याग कर देता है। और वीर पुरुष मरने को कुछ नहीं समझता, जब लगता है युद्ध आ गया है मरना पड़ेगा तो अपने जीवन का उत्सर्ग कर देता है। और जो विरक्त हो जाता है, वैरागी हो जाता है, वो भी धन को तिनके के समान छोड़ देता है। जो निष्प्रही व्यक्ति होता है वो सब कुछ छोड़ देता है, घर परिवार संपत्ति जो भी है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके जम्बू स्वामी दीक्षा ले लेते हैं। और कैसे वो विनीत थे। उत्तराखंड सूत्र के अंदर विनीत का लक्षण लिखा, आना निर्देश करे गुरु ने मुबाई करे। गुरु के समान कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, पास में कैसे बैठना। गुरु समीप हो तो थोड़ा दूर बैठना, पास में नहीं बैठना। और गुरु की आज्ञा और निर्देश पर चलना। आज्ञा का मतलब गुरु ने जो आज्ञा कर दी, वो निर्देश का मतलब वो कहते कुछ नहीं, परंतु उनका एक निर्देश इशारा होता है। गुरु क्या चाहता है शिष्य समझे और उसका अनुसरण करे। ऐसे सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी अपने गुरु के बहुत समीप आकर के बैठ जाते हैं और उनसे विनयपूर्वक पूछते हैं कि प्रभु भगवान महावीर ने जो उपासक दिशांग सूत्र बताया मुझे भी कृपा कीजिए। और वो विनीत होकर के भगवान की वाणी सुनने के लिए अब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं कि भगवान महावीर विहार करते हुए एक बार वाणिज्य ग्राम में पहुंचे और जैसे राजा जिस शत्रु भगवान का समूह शरण लगा हुआ था वहां पहुंचा, ऐसे ही वाणिज्य ग्राम में कुलाक्ष नामक का सन्निवेश, सन्निवेश का अर्थ होता है जैसे कॉलोनी, जैसे कि कॉलोनी है 500 सवा 500 घर की, ऐसी वो बड़ी कॉलोनी थी, उसको कुलाक्ष सन्निवेश। अनंत श्रेष्ठी वहां रहता था और उसका वर्णन किया है कि कॉलोनी के चारों ओर 4 दीवारें बनी हुई थी और बहुत कलाएं थी। साहूकार आनंद जैसा था वो बहुत संपन्न था, बहुत संपत्ति थी उसके पास और संपत्ति का वो अहंकार नहीं करता था, बहुत दानवीर था। और सभी लोग उस अनंत श्रावक के पास आकर के सलाह करते थे, विचार विमर्श करते थे। कोई समस्या होती तो अनंत के पास आकर के सुनते थे, सुनाते थे। अनंत उनको बहुत सलाह देता था, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी राय देता था। बुद्धिमान व्यक्ति धन और यौवन का अभिमान नहीं करता कि लक्ष्मी चंचला है, यौवन भी चंचला है। क्यों अभिमान करे प्राण,
थोड़े दिन की है जिंदगी, क्यों अभिमान करे। थोड़े दिन की है जिंदगी, आता है वो जाता है वो, फूल खिले फूल खिले, दुनिया है आनी, क्यों अभिमान करे प्राणी। थोड़े दिन की है जिंदगी, क्यों अभिमान करे प्राणी। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए अपने यौवन का, अपने धन का, संपत्ति का, क्योंकि पता नहीं कब लक्ष्मी चंचला है, आती है चली जाती है। जवानी स्थिर नहीं रहती, बचपन जवानी बुढ़ापा किसी का नहीं रहता। बचपन बीता, जवानी आई, बुढ़ापा आया, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आनंद श्रावक निराभिमानी था, विनीत था, संपत्ति बहुत थी, पूरा उनका वर्चस्व था, और बड़े बड़े सेठ उनके पास सलाह लेते थे, और शरीर से भी संपन्न था, और उनको वो अच्छी तरह वो सलाह देता था। गुणवान था, धनवान था, विदेश यात्रा करता था। और तो अनंत श्रावक ने सोचा कि मेरे पास पुण्य के कारण धन तो है, परंतु मुझे धर्म नहीं मिला। देखो, आपको धन तो मिल जाता है, परंतु धन मिल गया और धर्म नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तो यदि आप पुण्यवान हैं, बहुत संपत्ति आपके पास है, तो आप सोचिए कि धर्म आपके जीवन में आया कि नहीं। आनंद श्रावक बाद में बनता, उनको पता नहीं था कि गृहस्थ धर्म क्या होता है। तो सोचा मेरे पास धर्म नहीं है, धर्म लेने के लिए मुझे भगवान के समोसर में जाना चाहिए। जब राजा जित शत्रु भगवान के समोसर में गया है, तो मुझे भी जाना चाहिए। धन का क्या भरोसा, आज है कल को नहीं रहेगा। तो यदि आपके पास धन प्रचुर मात्रा में है, तो सोचिए कि आपके पास धर्म है, और धर्म है तो आप श्रावक हैं, आपको श्रावक के 12 व्रत लेने चाहिए। हम समय समय पर पहले श्रावक के 12 व्रत देते थे, आप भी दे सकते यदि आपकी भावना हो तो। विधि के साथ देते हैं, गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन, ठीक दोपहर के समय में कौशक के साथ 12 व्रत की पुस्तक भी छपी है। बहुत आसान है आपके लिए, और 12 व्रत धारण करने के बाद आपका जीवन एक मर्यादित हो जाता है। जैसे साधु के 5 महाव्रत है, साधु श्रावक के 12 अनुव्रत है। 12 अनुव्रत ले लेते हैं, सच्चे श्रावक बन जाते हैं। वैसे तो सबको श्रावक जी कहा जाता है, श्रावक नहीं, परंतु यदि आप 12 व्रत लेते हैं, सच्चे श्रावक बन जाते हैं। तो आनंद ने पूछा कि मैं संपन्न हूँ, गुणवान हूँ, संस्कारी था, जाति संपन्न था, कुल संपन्न था, परंतु मेरे भीतर अभी धर्म नहीं आया। धर्म आने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं गृहस्थ धर्म क्या है, साधु धर्म क्या है। तो जानने के लिए वो भगवान के समोसर में जाता है। आप लोग पुण्यवान हैं, आपके पास धन संपत्ति है, बहुत अच्छी बात है। पुण्य से आपको सुख सुविधा मिल सकती है, गाड़ी बंगला मिल सकता है, और जो आप चाहो आपको प्राप्त कर सकते हैं, भाई बंधु सब मिल सकते हैं। ये पुण्य की उपलब्धि है, परंतु पुण्य से धर्म नहीं मिल सकता। धर्म अलग है, पुण्य अलग है। पुण्य एक प्रकृति है कर्म की, धर्म आपका स्वभाव है। धर्म कैसे मिलता है, 9 प्रकार का पुण्य, 18 प्रकार का पाप। तो पुण्य कर्म
अच्छा आपने किसी को दान दिया तो आप पुण्यवान बन जाते हैं। शालीभद्र ने खीर का दान दिया था, कितनी संपत्ति हो गई थी। तो गृहस्थ को दान देना ही चाहिए यथाशक्ति। जो भी आपके पास है व्यर्थ नहीं जाता। चार दान शील तप और भावना। यथाशक्ति दान शील संयम का पालन तप करना और अच्छी भावना रखना। तो पुण्य से सुख साधन तो मिलते हैं, परंतु पुण्य से विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपका पुण्य विशेष है, आपके पास सारे साधन है, किंतु पुण्य प्राप्त होने के बाद भी आपको धर्म जीवन में नहीं मिलता। अनंत श्रावक ने सोचा, लाख सन्निवेश में प्रसिद्ध व्यापारी था, सेठ था और जानता था मेरे पास पुण्य से बहुत कुछ है, विदेशों में व्यापार करता था, परंतु मुझे धर्म नहीं पता। तो इसलिए वो अपने मित्रों के साथ साथियों के साथ भगवान के समोसरण में जाता है, भगवान को उसी प्रकार वंदन करता है जिस प्रकार चितशत्रु राजा ने सचित वस्तु का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासन किया, दूर से भगवान को वंदन किया और एकाग्रचित होकर के भगवान के समोसरण में बैठ जाता है। तो अनंत श्रावक को भगवान ने क्या उपदेश दिया? श्रावक धर्म का उपदेश दिया। श्रावक धर्म क्या होता है, साधु धर्म क्या होता है, भगवान ने फरमाया, भगवान ने समझाया। और जैसे ही उन्हें सुना तो भगवान के चरणों में खड़ा हो जाता है, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, परंतु मुझे श्रावक धर्म प्रदान कीजिए। भगवान ने हम देवान किया। भगवान समोसरण में जा करके भगवान किसी को आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, जो जैसी जिसकी भावना होती है उसके अनुसार भगवान कहते हम देवानुति। जैसे आपकी आत्मा को सुख आप वैसा ही कीजिए। तो भगवान जैसे जाता है उन्होंने दीक्षा ले लेते हैं। अब क्या दीक्षा नहीं, वो श्रावक के व्रत ले लेते हैं। अब उसके भीतर अनंत कैसे भाव उठे कि मुझे भगवान के पास जाना। ये भी आपका कोई पूर्व कर्म का संस्कार होता है कि आप गुरुजनों के पास जाते हैं, शंका समाधान करते हैं, फिर आपकी भावना होती है कि मैं श्रावक बन जाऊं। ऐसे ही वो श्रावक बना एकदम नहीं। जैसे आप चूल्हा है, चूल्हे में यदि एक चिंगारी भी है, आप फूंक मारते हैं तो चूल्हा जल जाता है। यदि एक चिंगारी नहीं है तो कितना ही फूंक मारो, बल्कि वो धूल आपके मुख पर आ सकती है। तो एक चिंगारी भी आपके भीतर हो, जानकारी की, मुझे जानकारी लेनी है, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं शिलाखंड पड़ा है, पत्थर है, आप एक चोट मारते हैं, पत्थर नहीं टूटता, दूसरी मारते हैं नहीं टूटता, तीसरी मारते हैं थोड़ा नहीं टूटता, चौथी पांचवी बार मारते हैं तो पत्थर टूट जाता है। तो क्या समझते हैं आपने पांचवी बार थोड़ा मारा आज आप, तब तो नहीं। जैसे पहली बार आपने चोट मारी तो टूटा नहीं, परंतु वो चोट पत्थर पर पड़ी, दूसरी बार पड़ी चोट पड़ी, तीसरी बार पड़ी, पत्थर का बीच का हिस्सा खंड खंड होने लगा, पांचवी बार पत्थर टूट जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे आप गुरुजनों के पास जाते हैं, साधु जनों के पास जाते हैं, तो आपको एकदम चोट नहीं पड़ती, क्योंकि मिथ्यात्व और संकट की जंग है। यहाँ मिथ्यात्व बहुत भारी है। आप भगवान की वाणी भी सुनते हैं, आप शिविर भी करते हैं, फिर भी मन कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाता है, मिथ्यात्व में ले जाता है। इसलिए बार बार आपको भगवान की वाणी सुनो, ध्यान शिविर करो, सत्संग में जाओ और जा कर के आप
फिर चोट पड़ती है तो आप सुधर जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, सच्ची वाणी तो यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो आप देखें कि अनंत किस प्रकार वो भगवान के सम्मुख में जाते हैं, भगवान के पास जा करके वाणी सुनते हैं। उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। आज इतना ही। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आपके भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, मैं अष्ट गुणों से संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन बुद्धि के पार चले जाए, विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। किसी विचार संस्कार धारणा को महत्व न दे, अपने भीतर भीतर चले जाए। भीतर सुख है, शांति है, संपन्नता है, परिपूर्णता है। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो।
सबका मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवजायनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयम तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे और कोई होगा जो भव्य प्राणी करेगा धन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।